जैसा कि आज की डेट है 7 जून 2026। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब है। यहाँ से आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे, ये स्लाइड के ऑप्शन है। यहाँ से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने ये पूरी स्लाइड कंप्लीट की, इसके बाद ये लास्ट वाली स्लाइड ये है डिसएडवांटेज। उसके बाद आपके पास एक नई स्लाइड ऐड करना है, आपको न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे और ये अपने कंटेंट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइटल ओनली, केवल टाइटल ऐड करना है। फिलहाल एक ब्लैंक टाइटल, ये ब्लैंक है, यहाँ पर किनारे एक ब्लैंक लिखा है, इसको ऐड सकते हैं। यहाँ पर ये एकदम ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हो गई। तो ये यहां से हम एक स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और उसके लेआउट के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये जैसा मैंने ये स्लाइड हटा देता हूं। तो जैसा कि ये वाली स्लाइड है, इसके सेम डुप्लीकेट ऐड करना है तो यहाँ पर जाएंगे और डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड के हिसाब से एक सेम स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगा, जो कि इसका डुप्लीकेट रहेगा। यहाँ से आप जाके न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं और यहाँ से स्लाइड का लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ढेर सारी स्लाइड की लेआउट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्लाइड की लेआउट है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसके बाद ये टेबल है। आप यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल आपको जिस तरीके से ऐड करना रहेगा, आपको टेबल अगर ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आप पहले एरिया सेलेक्ट करें जहां पर आपको ऐड करना है टेबल, उसके बाद टेबल पर जाइए और जिस तरीके का टेबल है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये आपका टेबल ऐड हो गया। अब टेबल ऐड होने के बाद टेबल का ये आपका टेबल टूल खुल के आ जाएगा। पहले टेबल टूल में आपका डिजाइन है और लेआउट है। तो टेबल टूल में डिजाइन में आपका क्या डिजाइन है, इस डिजाइन में टेबल टूल में आपको क्या क्या दिखना चाहिए। ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, ये सभी डिजाइन है। उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मीनू है कि कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो इन सभी डिजाइन को। जैसे कलर के कुछ डिजाइन है, टोटल कलर रहेंगे, इसमें रहेगा एक लाइट कलर और एक वाइट कलर, ऐसा डिजाइन है टेबल का। लेकिन फिर भी कहीं देखिए कि इस जगह पर पहला जो है पहला रो है डार्क कलर में है, तो इसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ हो गया। या फिर पहला कॉलम ही अगर आपको डार्क करना है तो यहाँ से पहला कॉलम भी डार्क हो जाएगा। डिजाइन अलग अलग कलर आपके पास यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो डिजाइन के होंगे। अब उसके बाद आ जाएगा शेडिंग। ये शेडिंग जो हुई है वो किस कलर की होनी चाहिए, आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके उसको बदल सकते हैं। हाँ, टोटल की कलरिंग करनी है, शेडिंग करनी है, तो आप यहाँ से यहाँ से कलर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और ये बॉर्डर है, बॉर्डर में आप बॉर्डर बना सकते हैं। ये पूरे टेबल के बॉर्डर आपको यहाँ से कहाँ कहाँ केवल बॉर्डर रखना है, इनसाइड में रखना है तो ये बॉर्डर, या आपको टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, आपको जहां जहां बॉर्डर रखना रहेगा आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमको नो बॉर्डर रखना है, कोई बॉर्डर नहीं रखना है। हमको जो थीम का डिफॉल्ट है वैसे ही रखना है। जो थीम का डिफॉल्ट है मान लीजिए यही है। ठीक है, अब उसके बाद इफेक्ट आ जाइए। आप सेल के जो इफेक्ट हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये सेल है, सभी जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे उनके उस सेल को आप इफेक्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे शैडो है, ठीक है, सेल का इफेक्ट है शैडो, रिफ्लेक्शन और फॉल वेस्ट।
सेल वेस्ट में, ये आप देखिए सेल वेस्ट में ये हो गया। तो इफेक्ट में आप जाके इफेक्ट ऐड कर सकते हैं जो इफेक्ट आप चाहें। तो केवल उसी सेल का इफेक्ट आपका ऐड होगा। आप अगर पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और आप इफेक्ट ऐड करेंगे यहाँ से जाके, ये इफेक्ट है, इस तरीके का इफेक्ट है, इस तरीके का इफेक्ट है, तो आपका इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ये सेल का इफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, लिखा है क्विक स्टाइल। आप जो उसमें वर्ड लिखे हैं उसमें स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। आपने लिखा मान लीजिए वर्ड, ठीक है। इस वर्ड को आप, ये तो ड्राइंग टूल है, आपने यहाँ पर ड्राइंग किया, आपने यहाँ पर वर्ड लिखना है WORD। आपने जो ये वर्ड यहाँ पर लिखा है ये टेबल के अंदर लिखा है। इस टेबल के अंदर अगर आपने लिखा है तो उसको, उसकी डिजाइन आप बदल सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसकी डिजाइन आप बदल सकते हैं यहाँ पर। ये क्विकली आपने जो लिखा है उसका डिजाइन यहाँ से बदल सकते हैं आपके लिखे हुए वर्ड को बदलने के लिए। बहुत हल्का चेंजेज हो रहा है, आपको स्पष्ट नजर नहीं आएगा। मैं स्पष्ट नजर आने के लिए एक व्यवस्था करता हूँ। ये देखिए आपका, आपने जो वहां से वर्ड सिलेक्ट किया था ये वाला पूरा, ठीक है। ये वाले वर्ड को आप क्विकली कहाँ से, डिजाइन में जाके, ये इफेक्ट में वर्ड क्विक स्टाइल में जाके, यहाँ से अगर आप क्विक स्टाइल में चेंज कर रहे हैं तो देखिए आपका चेंजेज हो रहा है। ध्यान से देखिए, आपने ये चेंजेज किया, आपका चेंजेज हो गया। आपने ये चेंजेज किया, आपका चेंजेज हो गया। तो सेल के अंदर जो वर्ड है उनको चेंज करने के लिए क्विकली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, टेक्स्ट का आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट का फिल, जो टेक्स्ट के अंदर का कलर है, टेक्स्ट का फिल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर ब्लैक कलर का हमने मान लो वर्ड भर दिया है, ये देखिए ब्लैक कलर का टेक्स्ट के अंदर फिलिंग है। अब ये टेक्स्ट के आउटलाइन का फिल करना है तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट का आउटलाइन कलर यहाँ से चेंज होगा, देख रहे हो, यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज हो गया। और रिफ्लेक्शन कलर, जैसा कि स्टाइल का कलर, जैसे ग्लो हो रहा है, ग्लो किस कलर में ग्लो हो, तो ये ग्लो का कलर है, ठीक है। आप ये ग्लो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने जो टेबल में इनपुट दिया है उस इनपुट को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, उस वर्ड के मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास यहाँ डिजाइन के अंदर ही वर्ड आर्ट स्टाइल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ड्रॉ बॉर्डर्स। अगर आपने बॉर्डर को ड्रॉ किया है तो उसका थिकनेस, उसका कलर, ठीक है, या फिर मैनुअल आपने ड्रॉ किया है तो उसको इरेज करने के लिए, तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आप मैनुअली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कितना बड़ा टेबल आपने ड्रॉ किया, ठीक है, जिस तरह का आपको टेबल ड्रॉ करना है आप उसका स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और टेबल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब कलर भी चेंज कर सकते हैं। रेड कलर का आपको ड्रा करना है तो आपका रेड कलर का ड्रा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो स्टाइल आप सिलेक्ट किए रहेंगे उस कलर का, उस स्टाइल का टेबल आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इरेजर, आप इरेज भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात ये सोच लीजिए कि ये आपका बॉर्डर का आउटर लाइन को इरेज करने का टूल है। आपने टेबल बनाया, टेबल का डिजाइन चेंज किया, ठीक है। अब टेबल में एक और ऑप्शन आया था। मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया है तो इस टेबल में लेआउट आया था एक ऑप्शन। तो लेआउट के बारे में हम अगले चैप्टर में बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।